एक तरफ बिहार चुनावों में करारी हार, दूसरी तरफ परिवार में तकरार। लालू यादव का कुनबा बिखर रहा है और आरोप लग रहे हैं तेजस्वी यादव के कुछ खास सलाहकारों पर, जिनमें सबसे अहम है संजय यादव, जिन्हें राजद ने राज्यसभा सांसद भी बनाया है। बिहार में हुए 243 विधानसभा सीटों के चुनाव में एनडीए ने 202 सीट जीतकर एक तरफा और प्रचंड जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव राजद को महज 25 सीटें दिलवा पाए, वहीं महागठबंधन महज 35 सीटें जीत पाया। लेकिन तेजस्वी को सिर्फ सियासी हार ही नहीं मिली, बल्कि उनका परिवार भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पहले बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकलवाया गया, वहीं लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य को रात में रोते हुए घर छोड़ना पड़ा। वो आरोप लगाती हैं कि उनके ऊपर चप्पल उठाया गया, तेजस्वी यादव ने बदतमीजी की। वे अपने सलाहकार संजय यादव और रमीज के उकसावे पर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आधी रात को घर छोड़कर पटना के मौर्या होटल पहुंची रोहिणी आचार्य ने तब मीडिया से क्या कहा था, देखिए। जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम से बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा का पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। बहन को रोता देख तेज प्रताप यादव का भी खून खौल गया। उन्होंने कह दिया कि सुदर्शन चक्र चलेगा। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हम उनके गोद में खेले, और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है,
एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वही अब रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव ने भी तेजस्वी के सलाहकारों को खुली चुनौती दे दी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव और उनके आसपास रहने वाले, चाहे संजय यादव हो या फिर और भी उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ साधु यादव जी हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, रोहिणी आचार्य के मामा है, तेजस्वी यादव के भी मामा हैं। हम एक बार सीधे बात करते हैं उनसे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं खास करके संजय यादव को लेकर, लगातार आरोप लग रहे हैं कि परिवार को तोड़ने की कोशिश हो रही है उनके तरफ से, बावजूद इसके अब तक कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। अब सवाल है कि एक्शन नहीं, लोग को एक्शन करना चाहिए। नेताजी खुद अभी हैं और बहन जी भी हैं, तो एक्शन तो ये लोग को खुद लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन संजय यादव पर जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही में इस तरह से परिवार के अंदर कर रहे हैं? देखिए, शुरू से उस पर वो हम नाम नहीं किसी का लेंगे, तथाकथित जो लोग हैं ये शुरू से गलत ही लोग करा रहा है। ये लोग घर में पहले घर को तोड़ा, फिर पार्टी को तोड़ रहा है। ये गलत प्रवेश लोग कर गया है घर के अंदर। ऐसा कभी हालात पैदा भी नहीं हुआ था, हुआ भी नहीं था। देखिए किस तरह के भाई भाई को लड़ाई, बहन बहन से लड़ाई, पति पत्नी से लड़ाई, ये लोग घर में करा दिया है। अब हम लोग सुनते हैं, अब देखते आ रहे हैं कि इतना गंदा हरकत अगर उसके द्वारा किया जा रहा है, वो बेटी है, कैसे नेताजी बर्दाश्त कैसे कर, ये भगवान जाने कैसे वो बर्दाश्त कर, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। रोहिणी जी कह रही हैं कि चप्पल तक उठाया गया उन पर। तो उठाया गया तो गलत है ना, उसको पूरा अधिकार है, वो बेटी है घर के, उसको तो पूरा राइट है, अधिकार है। वो कह सकती थी कि आप मेरे घर से जाइए, आपके चलते पार्टी हमारा कमजोर हुई है, आपके चलते आपने क्या गलत काम किया नहीं किया, अब जो हो गया आप घर से जाइए। उसको पूरा अधिकार है कह देने का, वो क्यों नहीं कही है अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो बड़ बेटी है और उसको पूरा राइट है, अधिकार है, उसमें कहीं किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, सीधा अधिकार है उसको। रोहिणी आचार्य बोल भी रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है इस तरह की हार हुई है। वो गलत क्या बोली है, वो तो सही बात बोली है। इतना नीचे आकर के आप नीचे स्तर पर, नीचे पौधान पर आप आ गए, उसके बाद ज्ञान नहीं खुल रहा है। आप किस ज्ञान में पड़े हुए हैं? कौन भटका रहा है आपको? जो आपका सलाहकार, आप बोलते थे ना कि सलाहकार है, उसकी इतना हैसियत है कि यहाँ पर आकर के ऊपर वक्ता बन करके भाषण देगा। बिहार में न पूरब का, न पश्चिम का, न दक्षिण का, न उत्तर का कोई ज्ञान है, उसको कौन अधिकार दे दिया? वो कहाँ से बन गया यहाँ पर आदमी आकर के बाहर से? वो बिहार के बारे में क्या जानता है? ये साजिश है घर तोड़ने का, पार्टी तोड़ने का। ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए, सीधे एक मिनट में बाहर करना चाहिए कान पकड़ के। कौन लोग है ये लोग? आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं, क्यों चुपचाप है वो? तो तेजस्वी क्यों चुप है, काहे चुप है, ये तो हम जानना चाहते हैं, काहे चुप है? जब बहन को कोई अगर गाली दे रहा है तो बर्दाश्त क्यों कर रहा है जी? शर्म नहीं आती है कि बहन है, उसी के बहन को कोई उसके साथ रहने वाला बोल रहा है इस तरह का भाषा ट्विटर करके? शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा बात है तो उसको भी हम तहकीकात करा रहे हैं कि कौन लोग है, क्या कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोग इंटरफेयर करेंगे। बिल्कुल, परिवार में इस तरह से महाभारत है तो आप लोग मामा है तो आप लोग भी निश्चित तौर पर इसमें नहीं ना, हम तो इंटरफेयर करेंगे। अगर नहीं लोग सुधरेगा तो इंटरफेयर करेंगे, और नहीं तो ये लोग सुधर जाए, छोड़ के चला जाए, बात साफ है। लालू जी, राबड़ी जी भी कुछ नहीं कह रही हैं। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, एकदम कहेंगे। ये जो मनबढ़ी वाला जो ये लोग काम कर रहा है ये गलत है ना जी, तरीका ठीक नहीं है। हमारा वो भगनी है और उसको कोई गाली देगा तो बर्दाश्त करना भी हमारे लिए पाप है। आप लोग ने संपर्क करने की कोशिश नहीं, की? संपर्क हमने नहीं किया है। जो आप लोगों ने दिखाया है, जो दिया, उसी को हम जान रहे हैं। अगर हमसे कोई किसी ने कुछ कहा नहीं है
अगर कहेगा तो फिर हम देखेंगे। रोहिणी जी, अगर आप लोगों से बात करें, अगर बीच बचाव की बात हो, देखते हैं, तो आप अगर लोग बात करेगी तो हम देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि पूरे मामले में संजय यादव एक सबसे बड़ा अरे किरदार उसका नाम भी मत लीजिए, कहाँ ये खादर गोबर लोगों का नाम आप लोग ले करके बढ़ा दिए हैं। ये झंडू छाप लोगों को नामे नहीं लेना था। ये कौन चीज है? ये लोग किस खेत के मूल्य है? ये लोग का कौन जानता है? यहाँ पर झूठ मूठ का आरजेडी और तेजस्वी या फलानवा चिलानवा कर करके लोगों ने नाम बढ़ा दिया है बिना मतलब का। ना कोई ज्ञान है, ना अकल है, ना बुद्धि है। ये बिहार है, ये हरियाणा थोड़ी है, फ्यूडल स्टेट है बिहार। यहाँ एक से एक सामंती पड़े हुए हैं और सामंतियों से लड़ाई आदमी लड़ा है। आई लोग झंडू छाप लोग आ गए हैं, बुझ रहे हैं कि यही दुनिया है। यहाँ आकर के ठग बुद्धि लगा रहे हैं ये लोग। ऐसे लोगों से बचना चाहिए पार्टी को और परिवार को। आप मैसेज देना चाहेंगे कुछ हमने न्यूज कह चैनल? दिया है कि अगर हमारी संदेश उन लोगों के पास पहुंच रहा है तो वो लोग बिना पूछे बिना कहे वो लोग बढ़िया बिस्तरा बांध के चला जाए। इसी में भलाई है। नहीं तो बिहार के लोग अब की पारी छोड़ेगा नहीं। जो हाल है बिहार में, जो हालात ये लोग पैदा किया है, बिहार के लोग नहीं छोड़ने वाला है। लालू जी राबड़ी जी के लिए कोई संदेश? नहीं, वो देखिए, वो बीमार हैं, उनको ये लोग टर्चर कर रहा है। लालू जी को ये लोग टर्चर कर रहा है। जो लोग अभी उनके साथ रह रहे तेजस्वी के, ये लोग टर्चर कर रहा है। ये टर्चर बर्दाश्त नहीं होगा, ये गलत है। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच तेजस्वी के आलोचक लगातार कह रहे हैं कि अपने चंद सलाहकारों से घिरे तेजस्वी ना तो पार्टी संभाल पाए, ना ही गठबंधन और ना ही परिवार। वही उनके खास सलाहकार चाहे संजय यादव हो या रमीज, अब पार्टी और परिवार दोनों के निशाने पर हैं।